हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 3 एंड 4 ये क्या है? गलत है। यह व्यवहार के अर्थ में तर्क संगत है। सेकंड है, यह संगठन के उच्चतर स्तरों पर एकीकरण और समन्वय पर जोर देता है। एंड थर्ड जो गलत है, इसने सांगठनिक कार्य कुशलता की व्याख्या यांत्रिक तथा मानवीय दोनों अर्थों में की है। ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है? गलत है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से निरीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, 3 एंड 4। यह जानना कि नियमों, विनियमों और कार्य पद्धतियों का पालन किया जा रहा है, सूचना प्राप्त करना, प्रबंधन के उद्देश्य को स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, पद सोपान तंत्र के निम्न में से क्या लाभ हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2 एंड 3। यह संप्रेषण के मार्ग के रूप में काम करता है। यह फाइलें चलाने की कार्यविधि को आसान कर देता है। यह उच्च स्तर पर काम की अधिकता को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निरीक्षण के तरीकों के अंतर्गत क्या क्या आता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पांचों ही आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रमुख अधीनस्थ कर्मचारियों का अनुमोदन। सेकंड पॉइंट है सेवा मानक लागू करना। थर्ड पॉइंट है कार्य पर बजट की सीमाएं। फोर्थ पॉइंट है काम की प्रगति पर बजट रिपोर्टिंग पद्धति। फिफ्थ पॉइंट है अलग अलग योजनाओं की पूर्व स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों में किसी अधिकार के हस्तांतरण का अर्थ क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हस्तांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पदानुक्रमिक संगठन में वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध के पैदा होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 एंड 4। संगठन का आकार और उसकी जटिलता, संगठन की आयु। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने कहा कि सत्ता एक सर्वोच्च समन्वयक शक्ति है? किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मूने एंड रैली ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 8, 3 एंड 4। यह निरीक्षण एवं समीक्षा का विषय है। यह संगठन में प्राधिकार विभाजित करने की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 9, आदेश की एकता के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों ने। FW टेलर ने, स्केलर हेडरसन ने, JD मिलेट ने, हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय हाउसकीपिंग एजेंसी के तौर पर सामान्य सेवा प्रशासन जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रथम हूअर कमीशन के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, लाइन एजेंसियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2 एंड 4।
वे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधे काम करती है, वह लोगों से सीधे सीधे व्यवहार करती है, वे विविध प्रकार की गतिविधियां करती है। क्वेश्चन नंबर 12, नियंत्रण का विस्तार निम्न में से किन पर निर्भर होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1 2 3 4 5 पाँचों पे। निरीक्षकों का व्यक्तित्व, संगठन के कार्यों का विविधता, संगठन के कार्यों की विविधता, संगठन की उम्र, संगठन की परंपराएं और वातावरण, दूरी का तत्व। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांसीसी प्रशासक अधिपति प्रीफेक्ट के बारे में कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2 3 एंड 4। यह किसी विभाग का कार्यकारी प्रमुख होता है, यह केंद्र सरकार के स्थानीय एजेंट का काम करता है, यह फ्रांसीसी प्रशासन प्रणाली की धुरी है। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिकी कैबिनेट के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 1 एंड 4। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। कौन? अमेरिका का कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी बातें सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1 2 3 4 चारों ही सही है। फ्रांसीसी लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर निगरानी काउंसिल डी एक्टर यानी राज्यसभा रखती है। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी ट्रेजरी यानी मंत्री पीठ करती है। थर्ड पॉइंट है, अमेरिकी लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों को हैच एक्ट प्रतिबंधित करता है। एंड फोर्थ पॉइंट है, सोवियत संघ में सभी लोक सेवकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1 2 3। ये तीनों ही क्या है? सही है। निंदा प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के लिए त्यागपत्र देने अनिवार्य है, परंतु निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 3 4 5। 3 4 5 विधानसभा के विरुद्ध दल के नेता, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। क्वेश्चन क्या है? अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है? जो लोकायुक्त की नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पे की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 3 4 5। विधानसभा के विरुद्ध दल के नेता के द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय सशक्ता आयोग किसके द्वारा गठित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी कार्यपालक प्रस्ताव के द्वारा गठित किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित उपागमों में से किस उपागम का संबंध रिक्स से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज रिलेटेड टू रिक्स? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी पारिस्थितिक उपागम इकोलॉजिकल अप्रोच से। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।